ये लड़कियों को डिटेन कर रही है। देखिए यहाँ पे पुलिस खींचातानी कर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लड़कियां बची है, ज्यादातर उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। इस वक्त हम खान मार्केट के मेट्रो स्टेशन पे मौजूद है। यहाँ से 1 किलोमीटर के दूरी पे इजराइल एम्बेसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो छात्र इकट्ठा हुए हैं और इजराइल एम्बेसी की तरफ अभी रुख करेंगे। इनका कहना है कि जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध लगातार 16 दिन से जारी है, युद्ध को रुकना चाहिए और भारत सरकार को मानवीय सहायता करनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से मानवीय सहायता भेजी गई है, लेकिन ये इनफ नहीं है। इनका मांग है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए। यहाँ पे देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ पे अब गैदरिंग होना स्टार्ट हो गए और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे इजराइल एम्बेसी है। आइए हम छात्रों के बीच चलते हैं और छात्रों से जानते हैं कि क्या मांगे हैं, क्या इनको आगे बढ़ने दिया जाएगा या फिर यहीं रोक दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से नारे लगने अब स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से नारे लगने अब शुरू हो चुके हैं और ये लोग यहाँ से अब इजराइल एम्बेसी की तरफ आगे तरफ रुख करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भारी संख्या में मीडिया का जमावड़ा भी है और भारी संख्या में यहाँ पे छात्र इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे अभी आगे की तरफ ये लोग बढ़ने वाले हैं। हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस तरह के वॉर क्राइम्स हो रहे हैं गाजा पे, जिस तरह की ब्रूटैलिटी हो रही है पैलेस्टीनियन के नागरिकों पे, हम उसके खिलाफ बोलने आए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो आतंकवादी है उनको मारा जा रहा है, आम नागरिक को नहीं मारा जा रहा है। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने पहले बताया कि जो पैलेस्टीनियन है वो रेप यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर में। हमें पता चला कि एक्चुअली IDF यूज़ कर रही है। उन्होंने बताया कि जो बेबीज़ हैं जिनको बच्चे मारे हैं, उन्होंने बोला कि पैलेस्टीनियन मारा है, पर हमें फिर से पता चला कि IDF ही मार रही है। तो वी आर सीइंग कंसिस्टेंटली दैट ऑल द फेक न्यूज़, ऑल द एलिगेशंस बीइंग यूज्ड अगेंस्ट Hamas, against Palestinians, is actually the war crimes being done by the IDF forces, by the Zionist state. हम देख रहे हैं कि जिस तरह की हॉस्पिटल पे बॉम्ब हो रहा है, this is a complete violation of humanitarian law, this is a complete violation of international law as it stands. These war crimes are absolutely brutal. The use of white phosphorus against Palestinian citizens, ये कभी भी justified नहीं हो सकती है under any regime of law, और हम इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं। भारतीय लोग भी अब आतंकवाद का समर्थन करने लगे। हमास आतंकवादी है, उसका लोग समर्थन कर रहे हैं और आप लोग उसके इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आतंकवादियों की समर्थन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। दिस जस्टिफिकेशन दैट Hamas terrorists are hiding between civilians and that is why we are killing Palestinian citizens, ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही नहीं है। हम देख रहे हैं कि औरतें, द संख्या जिसमें चिल्ड्रन, women, the number that they are dying in, it is impossible to justify this under any justification. Whether there are terrorists hiding, whether anyone is hiding, it is impossible to justify the murder of small children, babies, the murder of women, निहत्थे जो सिविलियंस है वहाँ पे, the murder of all of these people, this is unjustified on the count of anything, terrorism or anything else. कहते हैं कि जैसे बाकी कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ वगैरह, मुस्लिम कंट्रीज़ उनके साथ जुड़ी है, वैसे हमारी इंडिया भी जुड़े, फ़लस्तीन के लिए आगे आए, उनकी हेल्प करें। तो अभी आप लोग यहाँ मेट्रो स्टेशन के बाहर है, क्या एम्बेसी के पास जाएंगे प्रोटेस्ट करने? जी बिल्कुल, हम एम्बेसी के पास जाएंगे। हम देखेंगे, हम अपना जो हम चाहते हैं, हम अपनी जो ये है मांगे हैं वो हम रखेंगे। देखते हैं हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमें लगता है उससे पहले हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे, बट स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट वहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे ऐसे केस है जो लोग प्रोटेस्ट करने पर FIR हो जा रही है, आपको डर नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा है। क्यों डर लगेगा? ऐसा है कि अगर हम डर के घर बैठे तो कल को हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो कोई हमारे लिए आगे नहीं आएगा। मुसलमानों का फ़लस्तीन से ताल्लुक क्या है? मुसलमानों का फ़लस्तीन से ताल्लुक ह्यूमैनिटी का एक ताल्लुक है। ह्यूमैनिटी तो
होनी चाहिए। फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक मुसलमान हो, मुस्लिम नहीं होना ज़रूरी है। आपने देखा कि कल रात फिर से अटैक हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली 266 लोग मर गए हैं और अभी तक जो बच्चे मरे हैं वो 1783 बच्चे अप्रॉक्सीमेट मरे हैं। तो उन बच्चों के लिए हम आगे आ रहे हैं। वो लोग ये नहीं देख रहे हम कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे ह्यूमैनिटी को कत्ल किया जा रहा है, ह्यूमैनिटी को मारा जा रहा है, हम इसलिए आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, प्लीज़ आप ये मुस्लिम हिंदू वाला इशू नहीं उठाइए। यहाँ पे ह्यूमैनिटी का इशू है, ह्यूमैनिटी को देखिए, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करिए। बस यही एक मैसेज है जो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि ह्यूमैनिटी की बात है, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई नहीं है। ये देखने में आ रहा है कि लोग निकल नहीं रहे। दिन वहाँ गाजा पट्टी के लोगों का शोषण होता है, वो आर्थिक मंदी, शोषण, कुपोषण, इन सब का शिकार हैं। और आपका जो सवाल था कि आतंकवाद को ख़त्म किया जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतनी छोटी जगह पे करोड़ों लोग इस तरीके की जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके बिना रहने को मजबूर हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं वहाँ से क्या निकल के आएगा? मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, हम उसका विरोध करते हैं, पर यहाँ पे कारण जानना जरूरी है। हर एक चीज़ का एक कारण होता है। अगर हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो रहे हैं तो उसको पैदा कौन करता है? क्या अमेरिका का इसमें हाथ नहीं है? क्या अमेरिका अपने फायदे के लिए आतंकवादी जैसी गतिविधियों को लगातार इतिहास में बढ़ावा नहीं देता रहा है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो इजराइल का जो हमला है, जवाबी हमला, सो कॉल्ड, उसको आतंकवाद का जवाबी हमला का नाम दिया जा रहा है, इसमें वो ये साफ क्यों नहीं बोलता है कि वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार इसको हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल करता रहा है? क्योंकि इसमें जो अमेरिका का भी फायदा, अमेरिका अगर इजराइल को समर्थन दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि मिडल ईस्ट में तेल का भंडार है और इसलिए अमेरिका लगातार इजराइल को समर्थन दे रहा है। लेकिन नेतन्याहू कह रहे कि ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। धमकी दे रहे इजराइल को, पूरी दुनिया को धमकी दे रही कि इसमें आप मामले में इंटरफेयर ना करें, मेरे मामले में। जी, वही हम कहना चाहते हैं कि ये इस तरीके के स्टेटमेंट बहुत ही क्रूर मानवता का एक चेहरा हमारे सामने लाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है तो आप समझ जाइए कि किसी भी देश को ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि राजनीति सत्ता में आने के बाद उसके पास सारी ताकत आ जाती है। इससे मानवता को बर्बर होने का हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी भी हज़ारों लोगों की जान चली गई है, वहाँ के बच्चों की दिल की धड़कनें जो है वो रुकती नहीं है इस तरीके का डर वाला माहौल देखने के बावजूद। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इजराइल उनको भेज दिया जाए फिलिस्तीन से लड़ने के लिए। सॉरी, क्या? भारत के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल उनको भेज दिया जाए भारत सरकार की तरफ से ताकि वो फिलिस्तीन के खिलाफ। देखिए, जब उनके परिवार पे बम का गोला गिरेगा ना, तब उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में युद्ध का डर क्या होता है। एक्चुअल में युद्ध में रहने का, जब तुम पर एक सेकंड में आपको लगता है कि कब हम पे बम गिर जाए, कब हमारे माँ बाप चले जाए, कब हमारे भाई बहन लापता हो जाए, कब हम भूखमरी से मर जाएं, क्योंकि वहाँ उनको बेसिक रिसोर्सेज तक नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत ही आसान बातें हैं, सोशल मीडिया से बातचीत आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत आसान है। इंटरनेशनल मुद्दा भी है, मतलब एक देयर इज अ वॉर दैट इज हैपनिंग, अ कंट्री इज बीइंग बॉम्ब्ड, उसको मतलब उसके घर में मतलब घुस के उनको ही खदेड़ा जा रहा है बाहर। तो ये खाली इस देश का मुद्दा नहीं है, एक इंटरनेशनल मुद्दा है। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, तो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स भी तो है कि अगर दुनिया में किसी भी कोने में कुछ होता है तो हमें बोलना चाहिए। और इंडिया की हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो पैलेस्टाइन पॉलिसीज़ रही हैं, जो हमने कुछ समय में देखा है कि वो एक पैलेस्टाइन एलाई होने के बाद हम धीरे धीरे वो पॉलिसीज़ कम होती चली गई हैं। तो इंडिया का स्टैंड अभी रिसेंटली ही ठीक रहा है कि फिर भी एड दी गई है, लेकिन उससे पहले हम ये नहीं भूल सकते कि इजराइल का भी एक ट्वीट आया था जिसने कहा था थैंक यू इंडिया फॉर ऑल द लव। सो एग्जैक्टली व्हाट हमारे स्टैंड है, कितना हिपोक्रिटिकल स्टैंड है, ये भी एक समझने वाली बात है। आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, हमास का समर्थन कर रहे हैं। वॉयलेंस किसी भी तरीके का कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि जो मतलब हमास के उसकी वजह से जो वहाँ पे 4,000 से ज़्यादा लोग मर गए, उसके लिए लोगों को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? या फिर वहाँ पे हर हफ्ते, मतलब अभी 2 दिन पहले जो खबर आ रही है कि 700 से ऊपर छोटे बच्चे मारे गए, तो उसके लिए किसी को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? वहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जाके उनको समर्थन दे रहे हैं। तो एज सिटीजन्स हमें, नॉट इवन एज कंट्री इंडियन सिटीजन, बट एज द सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, तो हमें आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। कुछ लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको भी इजराइल भेज दिया जाए, फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ेंगे। जो हिंदूवादी संगठन है मैम, वो कह रही है कि हमको इजराइल भेजे, फिलिस्तीनियों को खात्मा करना है। तो जब अपने देश में जो समस्याएं हैं उसको जब तक हम लोग डील नहीं कर पाएंगे
तो फ़लस्तीन की जहाँ तक बात है तो ऐसी कंट्री जहाँ का मतलब सब कुछ इतना कमज़ोर है, वहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है, वहाँ के लोग दिख रहा है कि कितने कमज़ोर हैं। तो जब उन पे इतना अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, इजराइल को यूएस से सपोर्ट है, वो सुपर पावर है, सब जानते हैं। तो जब ऐसी